आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज में वसवसों का इलाज। मुझे काफ़ी सालों से नमाज में रुकू और सजदे में कुफ्र और शिरक के वसवसे आते हैं। सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए? अब्दुस समद इंडिया से। आपको इलाज करना चाहिए, करीबी मुआलिज से रुजू करें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। फिर भी आराम ना आए तो करीबी मुआलिज से रुजू करें। तमाम दवाओं के डब्बों पे लिखा हुआ होता है। तो ये डॉक्टर की फील्ड है, मेडिकल साइंस से इसका ताल्लुक़ है और शरीयत में भी इस बारे में रहनुमाई मिलती है। वह रहनुमाई क्या है जो कुरान और सुन्नत में जो हमें जो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ कि वसवसों को लिफ्ट ना कराएं, आप आने दें, ना इनको भगाने की कोशिश करें, ना इनको जानकर लेकर आएँ, तो इससे ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो निकालने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि दिमाग से जो चीज़ निकालने की कोशिश की जाती है वो और ज़्यादा घुसती है दिमाग में। तो आ रहे हैं तो आने दें, खुद से ना सोचें, और सोच में खुद ब खुद आ रहे हैं तो आने दें। तो टेंशन न लें, नमाज़ पढ़ते रहें, बेशक वसवसों के साथ नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह ये नमाज़ कबूल हो जाएगी। और वसवसों की वजह से जो आपको तकलीफ़ हो रही है, इस पर अलग अजर भी मिलेगा। और ये कुफ्र के वसवसे कुफ्र नहीं होता, बल्कि हदीस में इसको ऐन ईमान की अलामत करार दिया गया है, क्योंकि इस पर परेशानी होना इसकी अलामत है कि आप इस पर खुश नहीं हैं। तो इसलिए ये कोई कुफ्र नहीं है, ये महज शैतान को एक जो है ना इंसान को परेशान करने के लिए शैतान कुछ न कुछ कचोके लगाता रहता है ताकि इंसान का दिल इबादत में ना लगे। तो उसको लिफ्ट न कराएं, शैतान खुद ही छोड़ देगा कुछ दिनों में। आप पूछें भी नहीं किसी से इस बारे में। ईदगाह में जनाजा पढ़ने की हैसियत, क्या जनाजे की नमाज ईदगाह पढ़ सकते हैं? इसमें लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, इस बारे में वजाहत फरमा दें। मोहम्मद तौसीफ़ इंडिया से। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें ईदगाह में नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया गया हो। जनाजा कहीं भी पढ़ा जा सकता है, मस्जिद में अलबत्ता पढ़ना मकरूह है, नापसंदीदा है। क्या क़ज़ा नमाज़ें बैठ कर पढ़ सकते हैं? क़ज़ा नमाज़ों का आसान तरीक़ा। क़ज़ा नमाज़ें बैठ कर पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर क़ज़ा नमाज़ें काफ़ी ज़्यादा हों तो उन्हें पढ़ने का आसान तरीक़ा क्या है? मोहम्मद इमरान इस्लामाबाद से। देखिए, फ़र्ज़ नमाज शरई उज़र के बग़ैर बैठ कर पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर पढ़ ली तो नमाज अदा नहीं होगी, खूब समझ लें, वो खड़े होकर ही पढ़नी पड़ेगी आपको। और क़ज़ा नमाज़ें ज़्यादा हों, आसान तरीक़ा ये है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में आप सूरह फ़ातिहा ना पढ़ें, बल्कि उसको एक तस्बीह के बक़दर आप खड़े रहकर रुकू कर लें। अगरचे ये तरीक़ा ख़िलाफ़ सुन्नत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नमाज़ें जमा हो गई हैं, उनमें टाइम बहुत लग रहा है, तो फिर इस तरीके पर अमल किया जा सकता है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत को आप, क्योंकि उसमें क़िरात करना वाजिब नहीं है। मुमकिन है बहुत से लोग ये फ़ौरन हदीस पेश कर दें, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नमाज ही नहीं होती। तो सूरह फ़ातिहा के बग़ैर हदीस में आता है नमाज नहीं होती, ये नहीं आता कि रकत ही नहीं होती। इसी वजह से इमाम मालिक का तो कौल है, मशहूर कौल वही है कि चारों रकतों में से एक में भी अगर सूरह फ़ातिहा पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, चारों में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हनफिया का कौल यह है कि पहली दो रकतें वो दूसरी पहली के मुशाबे है। यही वजह है कि सफ़र में आखिरी दो रकतें साक़ित होती हैं, पहली बरकरार रहती हैं। तो पहली दो का वही यानी दूसरी का वही हुक्म है जो पहली का है, इसलिए पहली दो में तो वाजिब है, आखिरी दो में वाजिब नहीं है। तो इसलिए फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में अगर कोई सूरह फ़ातिहा पढ़े तो अच्छी बात है, ना पढ़े तो भी जायज़ है। और सहाबा के इस बारे में हमें फ़तवा भी मिलता है इस बारे में। तो इसलिए फ़र्ज़ में अगर आप तख़फ़ीफ़ कर लें, तीसरी और चौथी रकत में थोड़ी देर खड़े रहकर बस रुकू कर लें तो भी अदा हो जाएगी। लेकिन ये बेहतर नहीं है, बेहतर यही है कि आप सूरह फ़ातिहा प्रॉपर तरीके से पढ़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा नमाज़ें जमा हों तो इस शॉर्ट तरीके पर अमल किया जा सकता है। मगर वितर में ऐसा नहीं होगा, वितर में आपको तीसरी रकत में भी तिलावत भी करनी पड़ेगी और फ़ातिहा भी पढ़नी पड़ेगी। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।